ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, सुलह हुदैबिया, जिसको हमने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। इस ट्रीटी की वजह से इस्लाम पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या रिजल्ट्स हुए इस ट्रीटी से, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस ट्रीटी का एक शर्त ये था कि अगले 10 सालों के लिए मुसलमान और कुफार के दरमियान कोई भी जंग नहीं होगी। इससे मुसलमानों को ये फ़ायदा हुआ कि अब कुफार की जानिब से मुसलमानों को कोई भी रुकावट नहीं आने वाली है। दूसरी बात, मुसलमानों के लिए दीन की दावत देना, दीन का पैगाम पहुंचाना आसान हो गया, क्योंकि हुदैबिया के बाद सिर्फ 2 बरस के अरसे में मुसलमानों की तादाद 2 टाइम्स यानी दुगनी हो जाती है। इस तरह से इस्लाम को एक बहुत बड़ी कुव्वत मिलती है, जो आगे जाके एक बहुत बड़ी इस्लामी सल्तनत बन जाती है। इस ट्रीटी का एक और शर्त ये भी था, जिससे मुसलमानों के दिलों में बहुत ज़्यादा मायूसी आ गई थी, जिससे मुसलमानों के दिलों को बहुत बड़ी ठेस पहुंची थी, और वो ये थी कि अगर कुफार के हाथों मुसलमान का कोई आदमी लग जाए, उसको वो गिरफ्तार करके उसे वो वापस नहीं करेंगे। लेकिन यही बात अगर मुसलमान किसी काफिर को गिरफ्तार करेंगे, वो उसको वापस कर देंगे, उसको रिहा कर देंगे। और ये वो शर्त थी जिससे मुसलमान बहुत ज़्यादा मायूस हो गए थे। लेकिन हाल ही में एक शख्स मुसलमान हो गया था, जिसका नाम था हजरत अबू बसीर। लेकिन इसको कुफार ने पकड़ा था और इसको गिरफ्तार भी किया था, लेकिन ये उनसे रिहा हो जाता है और उनसे भाग जाता है, फिर मदीने की तरफ मुंतकिल हो जाता है। लेकिन जब ये मदीने पहुंच जाता है तो मक्के वाले अपने आदमी उसके पीछे भेज देते हैं, और जब वो मदीने पहुंच जाते हैं तो वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहते हैं कि हमारी ये शर्त है इस सुलहनामे में कि हमारा कोई आदमी जिसको हमने पकड़ा होगा आप में से, हम उसको रिहा नहीं करेंगे, लेकिन ये भाग गए हैं, इसीलिए आपको इस शख्स को हमारे हवाले करना होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो कि अहदनामे का पासदार था, उसने कहा ठीक है, तो वो अबू बसीर को इनके हवाले कर देते हैं। लेकिन रास्ते में अबू बसीर उनसे तलवार छीनता है और उनमें से एक को मार देता है और दूसरा मदीने की तरफ भाग जाता है। लेकिन अबू बसीर उसके पीछे जाता है और मदीने पहुंच जाता है। वहां देखकर ये शख्स पहले ही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में पहुंच जाता है, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाते हैं कि ये बंदा हमारे लिए कोई मुश्किल खड़ा कर सकता है। इस तरह से अबू बसीर ये बात समझ जाता है कि मेरी वजह से इस्लाम को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो वो वहाँ से भाग जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं और एक जगह पर सुकूनत पजीर हो जाते हैं, और इस जगह का नाम है मकाम एस। अब इससे क्या होता है? अब इससे ये होता है कि मक्के में जो मुसलमान थे वो एक एक करके वहाँ से भाग जाते थे, वहाँ से फरार हो जाते हैं, और इसी मकाम पर जहाँ पर अबू बसीर था और वहाँ पर रहना शुरू करते हैं, वहाँ पर सुकूनत पजीर हो जाते हैं। और इस तरह से ये जगह मकाम एस एक बहुत बड़ा टाउन बन जाता है, एक बहुत बड़ा कबीला बन जाता है। और इसके बाद शुरू होता है असल कहानी, और वो ये है कि कुफार जिस रास्ते से तिजारत करते थे, इसी रास्ते पर अबू बसीर का कबीला भी पनाह गुज़ीर था। तो क्या होता है कि ये उन पर हमला करते हैं, ये उनका रास्ता रोक देते हैं, क्योंकि वो कुफार थे। तो इस तरह से क्या होता है कि जब कुफार को महसूस हो जाता है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, तो वो मदीने जाकर सुलहनामे के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें ये सुलहनामा मंजूर नहीं है। ये जो चौथी शर्त थी जिसे मुसलमानों को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची थी, ये शर्त उससे मनसूख किया जाता है। तो इस तरह से मुसलमानों की एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। इस तरह से अब अगर कोई मुसलमान कुफार के हाथों लग जाएगा तो उनको उसे वापस कर देना है, क्योंकि कुफार ने खुद इस शर्त को मनसूख किया है। तो इस सुलहनामे से ये शर्त डिलीट होता है। अब इसका नतीजा ये निकलता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस मकाम एस के रहने वालों को अपने पास बुलाता है मदीने में। और इसके अलावा हिजरत के वक्त कुछ मुसलमान हबशे की तरफ हिजरत कर देते हैं, जिनका सरदार हजरत जाफर बिन अबी तालिब होता है, और उनको भी वापस बुलाया जाता है मदीने में। से मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जमात बन जाती है। अब इस ट्रीटी के बाद मुसलमानों के लिए मैदान खुला था, तो उन्होंने यहूदी कबाइल के साथ अपने ताल्लुकात में बेहतरी लाई। इस तरह से यहूदियों से जो खतरा लाहिक था तो वो भी टल गया है जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाई। इसके अलावा ये ट्रीटी फतेह मक्के के लिए दरवाज़ा खोल देती है। फिर कुछ साल के बाद ही फतेह मक्का का वाक़ा पेश आता है। अब इस ट्रीटी से हमें क्या सबक मिलता है? देखो, इस्लाम का मकसद ही यही है कि इंसान दुनिया में
امن و امان کی زندگی بسر کرے۔ اسلام کو لڑائی بھی اسی لیے کرنی پڑی تاکہ امن و امان قائم ہو جائے۔ اسلامی لڑائیاں لڑائیوں کے لیے نہیں بلکہ لڑائیوں کو ختم کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ اس طرح سے یہ صلح پوری دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ امن و امان سے اس دنیا میں رہنا چاہیے اور فتنہ اور فساد سے دور رہنا چاہیے۔